सो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक नंबर 15.10 का सब टॉपिक विच इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट। सो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या आ जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट जो हम यूज़ करते हैं उसको हम किस पर्पज़ के लिए फर्दर यूज़ करते हैं, उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। सो सबसे पहले तो हमें ये आइडिया होना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है कि अगर हम इसको इसके नेम से ही देखना चाहें तो क्या कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड यानी करंट प्रोवाइड करते हैं एंड हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। सो हम क्या देखना चाह रहे हैं, एक ऐसा मैग्नेट, और वो मैग्नेट क्यों बना, जब हमने उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, इस वजह से हम उसको मैग्नेट का नाम देंगे और वो मैग्नेट क्या कहलाएगा, वो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाएगा। ठीक है, तो उस मैग्नेट के अंदर बेसिकली हमारा काम क्या है कि हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और हमें मैग्नेटिक फील्ड खुद ब खुद वो प्रोड्यूस कर देता है। वो कॉइल होता है, ठीक है, कॉइल इस तरह से होता है, ये कंडक्टिंग कॉइल है, बट ये एज अ मैग्नेट बिहेव करता है जब हम इसको करंट प्रोवाइड करते हैं यानी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं। और क्यों, क्योंकि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है और वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, इसको मैग्नेट बना देती है और ये मैग्नेट क्या कहलाता है, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इस चीज़ को हम लोग यूज़ करते हैं डिफरेंट जगहों पे, लाइक अगर हम लाउड स्पीकर्स वगैरह में देखें तो वहाँ पे भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स वगैरह का यूज़ हुआ होता है, बट किस तरह से उसको हम डीपली स्टडी करते हैं। ठीक है, सो हम एक एप्लीकेशन पढ़ने लगे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के विच इज़ रिले। ठीक है, ये क्या है, ये एक स्विच है जो कि किस बिहाफ पे फंक्शनिंग परफॉर्म कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट की। ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट फिट हुआ होता है और वो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करता है, इसकी फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। बेसिकली इस रिले का फंक्शन क्या है कि ये एज अ स्विच बिहेव करता है। ठीक है, एज अ स्विच बिहेव करता है, इट मीन्स कि स्विच का क्या काम होता है कि हम उसको ऑन करें तो लेट सपोज अगर हम लाइट का स्विच ऑन करें तो हमें लाइट प्रोवाइड होना शुरू हो जाती है। ठीक है, हमारा रूम जो है वो ब्राइट हो जाता है क्योंकि बल्ब जो है वो ग्लो करने लग जाता है। अगर हम उसको ऑफ कर दें तो ब्राइटनेस ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो यही काम यहाँ पे रिले करता है, ये एज अ स्विच बिहेव करता है बट इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर ये एज अ स्विच काम कर रहा होता है और वो कौन कौन से हो सकते हैं, वो लाउड स्पीकर्स भी हो सकते हैं हमारे, एंड हमारे जो सर्किट ब्रेकर्स हैं या हमारे डोर लैचेस वगैरह हैं उनमें भी यूज़ होते हैं। अब इसकी फंक्शनिंग देखते हैं, देन हमें ये क्लियर होगा कि किस तरह ये एज अ स्विच बिहेव कर रहा है एंड इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट का क्या काम है। सो इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें दो सर्किट्स चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि एक सर्किट को तो हम करंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, रिले में क्या होता है कि एक सर्किट को हम करंट प्रोवाइड करते हैं, उस करंट की वजह से दूसरे सर्किट के अंदर करंट जनरेट होता है। ठीक है, एंड करंट जनरेट होने के दौरान ये दोनों जनरेट क्यों होते हैं, ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, करंट क्या करता है, यहाँ पे करंट का वर्ड इलेक्ट्रो। ठीक है, आगे मैग्नेट, आगे यानी मैग्नेटिक फील्ड। सो करंट प्रोवाइड करके मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और वो मैग्नेटिक फील्ड फर्दर क्या प्रोड्यूस करवाएगी, करंट प्रोड्यूस करवाएगी। इट मीन्स ये काम हमारा एक सर्किट में होगा एंड ये काम हमारा सेकंड सर्किट में होगा। ठीक है, अब हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, दो सर्किट्स किस तरह से ज्वाइन होंगे एंड किस तरह उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा होगा। सो ये हमारा होता है एक कॉइल जो कि एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट बिहेव करता है जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है। इसको बैटरी से कनेक्ट किया, यहाँ पे हमने सिंपल स्विचेस लगाए हैं। अभी हम इसका भी काम देखते हैं कि ये क्या काम कर रहे हैं हमारे सर्किट पे, इस तरह से। एंड ये एक आयरन स्ट्रिप होती है जिसको आयरन आर्मेचर बोलते हैं एंड इस तरह से ये हमारा सेकंड सर्किट स्टार्ट होता है। इससे आगे हमारा फर्दर सर्किट सेकंड सर्किट स्टार्ट होता है जिसको ये चीज़ पूरी सप्लाई करेगी करंट
उसको हम डिटेल में नहीं देखेंगे, बट हमारा काम यहाँ तक है कि हम इसकी फंक्शनिंग को देखें कि ये जो फर्स्ट सर्किट है वो किस तरह से वर्क करता है और किस तरह से हमारे जो है जनरेट करवाते हैं। आयरन आर्मेचर है, ये हमारा है इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये भी हमारा कॉन्टेक्ट स्विचेस की तरह बिहेव कर रहे हैं। अब इस पूरे जो डायग्राम है उसमें हो क्या रहा है, बेसिकली ये हमारा है फर्स्ट सर्किट, ठीक है। फर्स्ट सर्किट में ये स्विच हमारा आम रूटीन में जो हम लोग बाहर से स्विचेस को देखते हैं कि बाहर जो हमें बोर्ड नज़र आ रहा होता है उस पर जो स्विच लगा होता है उसको हम ऑन ऑफ कर सकते हैं अपनी मर्जी से, ताकि हमारा जो फर्दर डिवाइस जो उसके साथ कनेक्ट है वो वर्किंग कंडीशन में आ सके या ऑफ कर सके उसको, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वही काम है, ठीक है। बैटरी अटैच है, जब तक हम ये स्विच बंद नहीं करेंगे करंट पास आउट नहीं कर पाएगा। सो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस स्विच को क्लोज करना पड़ेगा। सो हमने ये स्विच को क्लोज किया, ठीक है। अब क्या हुआ, पाथ कंप्लीट हुआ, करंट पास आउट करेगा, करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करे। सो ये पहले कॉइल था, अब जब इसमें से करंट पास आउट कर रहा है तो ये करंट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवाएगा, जिसकी वजह से ये हमारा सिंपल एक कॉइल था पहले, लेकिन अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी ड्यू टू द करंट वो नॉर्थ एंड साउथ पोल डिवेलप कर देगी, ठीक है, और एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवाएगा, जिसकी वजह से हम इसको एज अ मैग्नेट भी यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इस मैग्नेट ने क्या किया, ये यहाँ पे आयरन स्ट्रिप इस तरह से अटैच थी एंड ये, ठीक है। अब ये एक हमारे पास है आयरन आर्मेचर, ठीक है। अब इसका काम क्या है, ये इस कॉन्टेक्ट को या तो क्लोज करेगा, और क्लोज करेगा तब हमारा सेकंड सर्किट काम कर सकेगा, ये भी एज अ स्विच काम करे, ठीक है। अगर ये दोनों चीज़ें दोनों एक दूसरे से दूर होंगी, लेट सपोज इस तरह से, इट मीन्स अब यहाँ पे कनेक्शन नहीं है तो हमारा सेकंड सर्किट वर्क नहीं करेगा। लेकिन अगर ये चीज़ इस तरह करीब आ जाएगी, इस तरह से, ठीक है, तो ये क्या होगा, अब ये दोनों का कांटेक्ट हो गया, कांटेक्ट की वजह से हमारा सेकंड सर्किट जो है वो वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा। लेकिन इसको क्लोज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे एक क्योंकि हम यहाँ पे आयरन यूज़ करें, आयरन क्या है, आयरन एक सॉफ्ट मैग्नेट है, ये बहुत जल्दी मैग्नेटाइज भी हो जाते हैं। मैग्नेटाइज का क्या मतलब है कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं वो पहले रैंडम डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है, कोई इस तरह से, कोई इस तरह से, लेकिन जब इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाती है तो ये एक अलाइन हो जाते हैं, ठीक है, जिसका मतलब है कि अब ये अलाइनमेंट अगर शो हो रही है तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो चीज़ है वो मैग्नेट है, मैग्नेटाइज्ड है या डीमैग्नेटाइज्ड है, ठीक है। तो ये क्या है, आयरन एक सॉफ्ट जो है हमारे पास ऐसा है कि इसको जब हम मैग्नेटाइज करेंगे तो ये बहुत जल्दी मैग्नेटाइज हो जाएगा जब इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाएगी। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने करंट दिया, ठीक है, करंट से यहाँ पे क्या हो रही है, अब मैग्नेटिक फील्ड डिवेलप हो रही है, ठीक है। वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, इस आयरन को मैग्नेटाइज कर देगी, इसकी जो मैग्नेटिक पोल्स हैं उनको अलाइन कर देगी। अब यहाँ पे जब ये अलाइन हो गए, इट मीन्स हमारा आयरन भी जो है वो मैग्नेटाइज हो गया, यानी वो अब एज अ मैग्नेट बिहेव करे, उसके पास स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इस टाइम प्रेजेंट है कि वो किसी भी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है। अदरवाइज अगर हम आयरन पीस को देखें तो वो किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर हमने उसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो वो भी एज अ मैग्नेट जो है वो बिहेव करेगा और चीज़ों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा, ठीक है। सो ये क्या करेगा कि अब इसने इस तरह से इन कॉन्टेक्ट्स को करना है। यहाँ पे ये वाला कॉन्टेक्ट तक क्या हुआ, हमारा आयरन आर्मेचर अटैच था, ठीक है, यहाँ से ये मैग्नेट बना और इसने क्या किया, इस कॉन्टेक्ट को भी अपनी तरफ खींच लिया। पहले ये इस तरह से था, अब इस पूरे के अंदर जब ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड थी तो इसने क्या किया, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और ये दोनों क्लोज हो गए, ठीक है। जब ये क्लोज हुए तो यहाँ से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड आगे जाएगी, ठीक है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड सेकंड सर्किट के अंदर करंट प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड करंट प्रोड्यूस करवाती है, ठीक है, और करंट जो है
मैग्नेटिक फील्ड, तो दोनों एक दूसरे को प्रोड्यूस करवा सकते हैं। सो सबसे पहले हमने करंट दिया जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई। उस मैग्नेटिक फील्ड ने आयरन को मैग्नेट बनाया। उस आयरन ने अगर जब वो मैग्नेट बना तो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। ये कांटेक्ट पहले नहीं था, पहले ये कांटेक्ट नहीं था, लेकिन जब ये मैग्नेट बन गया, मैग्नेटाइज हो गया, मैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करे, तो ये इस कांटेक्ट को भी अपनी तरफ खींचेगा और ये कांटेक्ट इस तरह से ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। ज्वाइन होने का मतलब है कि अब दोनों कांटेक्ट में आ गए हैं। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आगे सेकेंड सर्किट को प्रोवाइड की जाएगी और वो मैग्नेटिक फील्ड फर्दर करंट प्रोड्यूस करवाएगी। सो हमारी जो यहाँ पे एप्लीकेशन आती है इलेक्ट्रोमैग्नेट की या रिले की, वो क्या कर रही है कि हम एक सर्किट को करंट दे रहे हैं और दूसरे सर्किट के अंदर करंट प्रोड्यूस हो रहा है। सो ये था हमारे रिले का फंक्शन जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज़ कर रहा है और एक करंट के होते हुए दूसरे सर्किट के अंदर करंट को इजीली प्रोड्यूस करवा रहा है। सो ये जो सारा सिस्टम है हमारा, ये लाउड स्पीकर्स के अंदर भी होता है कि हम एक जगह से करंट दे रहे होते हैं एंड आगे फर्दर जो है करंट प्रोड्यूस हो रहा होता है। सो वो किस वजह से हो रहा होता है? एक रिले की वजह से, क्योंकि वो एज अ स्विच बिहेव कर रहा होता है, ठीक है। जब ये क्या है बेसिकली, यहाँ पे फिलहाल अगर हम देखें तो कांटेक्ट नहीं है, ठीक है। तो कांटेक्ट नहीं है, इट मीन्स ये स्विच है जो कि ओपन है, ठीक है। ओपन मतलब खुला हुआ है, अभी इसका कोई कांटेक्ट नहीं है। लेकिन इस सर्किट की वजह से ये क्लोज होगा तो ये एज अ स्विच बिहेव करे ताकि सेकंड सर्किट जो है हमारा वर्किंग कंडीशन में आ सके। सो रिले हमारा क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? एज अ स्विच बिहेव करता है और इसमें करंट एक सर्किट में देते हैं एंड दूसरा सर्किट जो है वो करंट ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस करवाता है। सो ये थी हमारी एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट।